हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माय मिनिएचर गार्डन पर। नई साल की शुरुआत अगर आप अपने किचन गार्डन में वेजिटेबल ग्रो करके करना चाहते हैं तो आप अभी भी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। जनवरी महीने में भी काफ़ी सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें आप आसानी से अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आप अपने घर पर ही गमलों में ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ 12 ऐसी वेजिटेबल्स के बारे में बात करने वाला हूं जिन्हें आप गमले में बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन्हें गमले में उगाना काफ़ी आसान होता है। अगर आप जनवरी में इन वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं तो फरवरी एंड में या फिर मार्च की शुरुआत में आपको इसकी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। ये वो सब्जियां हैं जो कि हम अपनी किचन गार्डन में ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच बीच में स्किप कर ना देखें, क्योंकि आप अगर किचन गार्डन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको इन 12 वेजिटेबल्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इन्हें किस तरीके की सॉइल में ग्रो किया जाता है, इन्हें किस तरीके से ग्रो किया जाता है, कब तक इसकी हार्वेस्टिंग हमें मिल सकती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली वेजिटेबल है ये ब्रिंजल या फिर एग प्लांट। एग प्लांट को भी गमले में ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। इसके लिए हम पहले इसकी पौध तैयार कर लेते हैं। पौध तैयार करने के लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल मिक्स को अपनी सीडलिंग ट्रे में या फिर किसी डिस्पोजल कप में फिल कर लेनी है। उसमें हमें अपने सीड्स को डाल देना है और ऊपर से कोकोपीट की एक पतली सी लेयर हमें लगा देनी है। कुछ समय बाद इसमें से सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। सीड जर्मिनेट होने के बाद कम से कम 3 से 4 लीव्स आने तक हमें अपने प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना है। उसके बाद हमें इसे कम से कम 12 इंच वाले ग्रो बैग या फिर गमले में इसे शिफ्ट कर देना है। तो गमले की मिट्टी के लिए हमें एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा कंपोस्ट का अच्छे से मिक्स कर एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार कर लेना है। उसी में हमें अपने बैगन को लगा देना है। बैगन लगाने के 70 से 90 दिन के अंदर आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे है ये टमाटर। टमाटर को भी हम पहले इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। इसे हम डायरेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं, पर हम पहले इसके पौध तैयार करते हैं। उसके बाद हम इन्हें 12 इंच के ग्रो बैग में या फिर गमले में लगा देंगे। तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमें सीडलिंग मिक्स में अपने सीड को जर्मिनेट होने के लिए डाल देना है। जर्मिनेट होने के बाद तकरीबन इसमें 3 से 4 न्यू लीव्स नहीं आ जाती, तब तक हमें इसे रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हमारी पौध ट्रांसफ़र करने लायक तैयार हो जाए उसके बाद हमें इसे 12 इंच के ग्रो बैग या फिर गमले में शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट करने के बाद वही 70 से 90 दिन के अंदर आपको इसकी पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। इसके लिए भी बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल मिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें हमें फर्टिलाइज़र के रूप में वर्मी कंपोस्ट, कॉटन कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट का इस्तेमाल करना होगा। और हमें कैल्शियम के सोर्स के लिए बोन मील, टमाटर को कैल्शियम की अधिक रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए हमें हर 15 से 20 दिन में इसे 1 मुट्ठी बोन मील या फिर इसे देना होगा, जिससे कि इसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो। तीसरी है ये शिमला मिर्च का प्लांट। शिमला मिर्च का प्लांट भी घर पर उगाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। आप येलो, ऑरेंज और ग्रीन शिमला मिर्च को घर पर ही बड़े आसानी से गमले में उगा सकते हैं। इसके लिए आप मार्केट से हाइब्रिड वाले सीड लाकर उन्हें जर्मिनेट करके भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके पास घर पर ही कोई पकी हुई शिमला मिर्च के सीड निकलते हैं तो आप उनसे भी इन्हें बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने सीडलिंग मिक्स में अपने सीड को जर्मिनेट कर लेते हैं
इसकी भी हम पहले पौध बनाते हैं, उसके बाद ही उन्हें ट्रांसफ़र करके बड़े ग्रो बैग में लगा देते हैं। आप चाहे तो इसे भी डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी वेल ड्रेन सॉइल मिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें हमें वर्मी कंपोस्ट, काउडन कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट हर 20 से 25 दिन में एक बार अपने प्लांट को देना है, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से फ्रूटिंग करे। इसे हमें 12 इंच के पॉट में एक प्लांट लगाना है। 12 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा और यह आपको काफ़ी सारी फ्रूटिंग भी देगा। 4th नंबर पर है ये ब्रोकली। ब्रोकली को भी घर पर उगाना काफ़ी सिंपल होता है। इसके लिए भी हम सबसे पहले इसकी पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने के लिए हम सीडलिंग मिक्स में अपने सीड जर्मिनेट कर लेते हैं। जब हमारे प्लांट ट्रांसफ़र होने लायक हो जाते हैं तब हम इन्हें 12 से 14 इंच के ग्रो बैग में या फिर गमले में लगा देते हैं। इसके लिए 12 से 14 इंच का ग्रो बैग या फिर पॉट सफिशिएंट रहता है। इससे ज़्यादा देखभाल की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बस समय समय पर हम इसे फर्टिलाइज़र देते रहें तो यह काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग करता है। और एक बार ये फ्रूटिंग पे आ जाए तो यह आपके जल्दी ही आपको हार्वेस्टिंग दे देता है। इसके लिए भी फर्टिलाइज़र के तौर पर हम किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद को 20 दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं। इससे यह काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हमें देता है। और इसके लिए भी वेल ड्रेन सॉइल मिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ये हमें 60 से 70 दिन में अपनी पहली हार्वेस्टिंग दे देता है। नेक्स्ट सब्जी है ये कॉलीफ्लावर या फिर फूल गोभी। फूल गोभी को भी घर पर उगाना काफ़ी सिंपल होता है। ब्रोकली की ही तरह फूल गोभी की भी पौध हम पहले तैयार करते हैं। उसके बाद इसे भी हम बिल्कुल 12 से 14 इंच के ग्रो बैग में या फिर गमले में ग्रो करते हैं। इसे भी बिल्कुल सेम ब्रोकली की तरह ही ग्रो किया जाता है। इसके लिए भी सेम फर्टिलाइज़र, सेम सॉइल मिक्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये भी हमें 60 से 70 दिन के अंदर ही फ्रूटिंग दे देता है और हमें हार्वेस्टिंग करने को मिल जाता है। नेक्स्ट है मिर्च का प्लांट। मिर्च को भी घर पर उगाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। इसके लिए हम या तो मार्केट से हाइब्रिड सीड लाकर उन्हें जर्मिनेट करके प्लांट तैयार कर सकते हैं या फिर घर पर ही जो सूखी हुई लाल मिर्च आती है उसके सीड निकालकर भी इन्हें जर्मिनेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो इन्हें ग्रो करने के लिए हम इनकी पौध भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी इन्हें अपने पॉट में ग्रो कर सकते हैं। पर डायरेक्ट ग्रो करने से के लिए भी आपको उनमें से एक्स्ट्रा प्लांट को निकालकर कहीं और शिफ्ट करना होगा। इसलिए हम सीडलिंग ट्रे में इसकी नर्सरी तैयार करेंगे। इसके लिए हमें सीडलिंग मिक्स ले लेना है, उसमें अपने सीड को ग्रो कर लेना है और जब हमारा प्लांट ट्रांसफ़र लायक तैयार हो जाए तब हम इसे 10 से 12 इंच के ग्रो बैग में या फिर गमले में ग्रो कर लेंगे। गमले में एक बार ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम फर्टिलाइज़र के तौर पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट दे सकते हैं। हर महीने 20 से 25 दिन के अंदर में हमें इसे फर्टिलाइज करना होता है और यह हमको फ्रूटिंग 60 से 65 दिन में देना स्टार्ट कर देती है। और एक बार इस पर फ्रूटिंग आने लगती है तो यह काफ़ी टाइम तक हमें फ्रूटिंग देती रहती है और एक बार अच्छे से फ्रूटिंग देने के बाद इसे दोबारा फर्टिलाइज कर हम रख दें तो यह दूसरी बार भी हमें फ्रूटिंग देती है। इस तरीके से एक बार मिर्च का प्लांट ग्रो करने के बाद यह आपको 6 महीने से 1 साल तक फ्रूटिंग देता रहता है। इसके बाद हम मिट्टी के अंदर उगने वाली सब्जियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप इस समय मूली को भी बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मूली को हम डायरेक्ट ही ग्रो बैग में ग्रो करते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा गहराई वाला पॉट लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
गहराई सिर्फ 10 से 12 इंच भी हो हमारे पॉट की तो सफिशिएंट रहेगा, लेकिन इसकी चौड़ाई हमें कम से कम 18 से 24 इंच वाली लेनी है, तभी हमारी मूलियाँ अच्छे से ग्रो होंगी और काफ़ी सारी मूली हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 12 बाय 24 का ग्रो बैग लिया है। इसमें हम काफ़ी सारी मूली को एक साथ ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट अपना सॉइल मिक्स रेडी कर लेंगे। सॉइल मिक्स में मैंने एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स कर सॉइल मिक्स रेडी कर लिया है। इसी में हम अपने मूली को ग्रो करेंगे। ग्रो करने के लिए सिंपली हमें अपने ग्रो बैग में एक आधी इंच का होल बना लेना है। उसमें 1 से 2 सीड प्रति होल हम उसमें डाल लेंगे और उसके बाद हमें पतली लेयर सॉइल की बनाकर इसे ढक देना है और अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। 5 से 7 दिन में हमारे सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और 45 से 60 दिन के अंदर हमें मूली हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट को 15 से 20 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल हर 15 से 20 दिन में एक बार कर सकते हैं। इसके बाद हम गाजर को भी इस समय बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गाजर को भी हम डायरेक्ट ही ग्रो बैग में या फिर किसी कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें 10 इंच गहरा और 24 इंच चौड़ा ग्रो बैग या फिर कंटेनर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके लिए भी सेम सॉइल मिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा कंपोस्ट। इसके बाद हम इसके भी सीड जर्मिनेट कर लेते हैं। इसके सीड जर्मिनेट होने में टाइम लगता है। आपके सीड 10 से 12 दिन में भी जर्मिनेट हो सकते हैं, पर एक बार हमारे सीड जर्मिनेट हो जाते हैं उसके बाद हमारे गाजर बहुत जल्दी ग्रो होती है, तो हमें हमारी हार्वेस्टिंग 45 से 60 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो इसके लिए भी फर्टिलाइज़र के तौर पर वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और किचन कंपोस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र में हम गोबर की खाद को गलाकर जो लिक्विड तैयार करते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आती है बीट रूट। बीट रूट को भी हम इस समय बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसेस होता है। बीट रूट ग्रो करने के लिए भी 10 इंच गहरा और 24 इंच चौड़ा ग्रो बैग या कंटेनर ले लें। उसमें अपनी सॉइल फिल कर लें। सॉइल फिल करने के बाद ऊपर के सरफेस पर आप बीट रूट के सीड को स्प्रिंकल कर दें। ध्यान रखें सीड की दूरी थोड़ी 1 से 1.5 इंच तक गैप हो। हर सीड की गैपिंग 1 से 2 इंच हो, नहीं तो आपके बीट रूट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो हम थोड़ी दूरी पर सीड स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद एक पतली लेयर सॉइल की बना देंगे और वाटरिंग कर देंगे। इसके सीड 7 से 8 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट होने के बाद हमारे को 60 दिन के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी और इसके लिए फर्टिलाइज़र के तौर पर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करते हैं। अब बारी आती है पत्तेदार वाली सब्जियां। पत्तियों वाली सब्जी में सबसे पहले हम बात करते हैं धनिए को ग्रो करने की। धनिए को आप इस समय सर्दियों में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जनवरी महीने में भी आप धनिए को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा गहरा और ज़्यादा बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती है। आप छोटे से छोटे पॉट में भी धनिए को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप मार्केट से अच्छे वाले सीड को लाकर जर्मिनेट करेंगे तो आपको जर्मिनेट रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए हम सीड को क्रश कर सॉइल पर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद हमें एक पतली लेयर सॉइल की बना देनी है और उसमें वाटरिंग कर देनी है। वाटरिंग करने के बाद हमारा सीड 10 से 12 दिन में जर्मिनेट होगा। धनिया का सीड काफ़ी टाइम ले लेता है जर्मिनेट होने में, पर जर्मिनेट होने के बाद यह काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है और हमें पहली हार्वेस्टिंग आपको 1 महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छी
हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम पत्तेदार सब्जियों में ग्रो करने वाले हैं पालक को भी हम घर पर बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पालक ग्रो करना काफ़ी सिंपल होता है। इसके लिए हम थोड़े चौड़े पॉट में अपनी सॉइल मिक्स को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अपने पालक के सीड अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे। स्प्रिंकल करने के बाद इस पर पतली सी लेयर सॉइल की बिछा देंगे। उसके बाद वाटरिंग कर देंगे। 8 से 10 दिन में आपका पालक ग्रो हो जाएगा और आपको 40 से 45 दिन में अपना पालक पहली बार हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। और एक बार पालक की हार्वेस्टिंग करने के बाद आप उसको फर्टिलाइज कर दूसरी बार भी यह आपको 75 दिन में दूसरी हार्वेस्टिंग दे देगा। आप एक बार पालक ग्रो करने के बाद उसे 3 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। यह आपको 3 बार हार्वेस्टिंग दे देगा। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें भी हम सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद और किचन कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये मेथी को भी ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। मेथी को हम 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या तो मार्केट से सीड लाकर या फिर घर पर ही जो हम मेथी के दाने को यूज़ करते हैं उससे भी हम मेथी को ग्रो कर सकते हैं। इसका प्रोसेस भी सेम पालक और धनिया की तरह ही है। मेथी को भी हम छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी ज़्यादा गहराई वाला पॉट की आवश्यकता नहीं होती है और इसे भी जर्मिनेट करने के बाद 60 दिन के अंदर में हमें पहली हार्वेस्टिंग मिलने लगती है। इसको भी हम 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 बार हमें अच्छे से हार्वेस्टिंग दे देगी। तो हर हार्वेस्टिंग के बाद इसे फर्टिलाइज करें। फर्टिलाइज के तौर पर हम वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और किचन कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र और गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी काफ़ी पसंद आई हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट कर बताएं कि आपने कौन सी वेजिटेबल अभी तक ग्रो की है और कौन सी नहीं की, और कौन सी वेजिटेबल आप ग्रो करना चाहते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।